इस वक्त हमारे साथ एक वैसे युवा हैं जो युवा अभी तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, उसके लिए एक प्रेरणा है। इन्होंने बीपीएससी एपीओ क्वालिफाई किए हैं। नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं SK24 न्यूज। SK24 न्यूज में आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके न्यूज चैनल का। आप बीपीएससी क्वालिफाई किए हैं, न्यूज चैनल की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, आप बीपीएससी एपीओ क्वालिफाई किए हैं तो कहाँ से पढ़ाई कर और कैसे? मैं पटना लॉ कॉलेज से 2018 में लॉ पास किया हूँ और उसके बाद मैं कोचिंग लिया लॉ फील्ड में। मुख्य रूप से आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं बेगूसराय जिले का रहने वाला हूँ। तैयारी आप कैसे करते थे, युवाओं को बताएं। तैयारी के लिए बेसिकली जो आपका लॉ का जो सब्जेक्ट है, जो आपका सिलेबस है, उसके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, तभी किसी भी एग्जाम में आप सफल हो सकते हैं। तो पहले बेसिक को क्लियर करें, कोचिंग का सहायता लेना या बुक का लेना, और फिर सेल्फ स्टडी करें, उस चीज़ों पे अपने सब्जेक्ट पे आत्ममंथन करें, क्या है क्वेश्चन प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग, सब पे छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आपके मन में कब ख्याल आया कि बीपीएससी की तैयारी करनी चाहिए? मैं 2012 में सबसे पहले अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसी साल मेरा IBPS क्लर्क में हो गया, लेकिन मेरे पिताजी का, चूँकि वो बैंक में थे, तो उनका कहना था कि आपको बैंकिंग सेक्टर में नहीं जाना है, आप कमीशन की तैयारी कीजिए, कमीशन के लाइन में आपको जाना। तो मैंने क्लर्क में ज्वाइन किया। उसके बाद से मैं UPSC फिर BPSC इसी तरह कमीशन की ही तैयारी करा। तो लगातार तैयारी करते रहा। कुछ उसमें असफलता भी मिली, लेकिन लगातार परिश्रम करने का परिणाम आखिर मिल गया। परिवार में कौन कौन है, आप कितने भाई बहन हैं? परिवार में मेरे माता पिता और एक बहन और 3 भाई हैं। सबसे बड़ी मेरी दीदी हैं, वो एक डॉक्टर हैं, जहानाबाद में अभी सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं। उसके बाद मैं हूँ। उसके बाद मेरा एक छोटा भाई है, वो अभी एक रेवेन्यू ऑफिसर सुपौल में है, और मेरा सबसे छोटा भाई है, वो DSP है, वो अभी शेखपुरा में पोस्टेड है। युवाओं के लिए आपका क्या मार्गदर्शन रहेगा? युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि आजकल कंपटीशन का ज़माना है, तो एक दो असफलता से आपको ये नहीं सोचना है कि मैं ज़िंदगी में आगे कुछ नहीं कर सकता हूँ, कोई भी गलत रास्ता नहीं चूज़ करना, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। तो युवाओं को परिश्रम करते रहना चाहिए, अपने में आत्मविश्वास रखें और निरंतर तैयारी करते रहें। अपनी जो भी गलतियाँ हुई हैं उनसे पहले, जो जिसके कारण उनको असफलता मिली है, उस पर ध्यान दे करके फिर उन गलतियों को दूर करें और फिर से नेक्स्ट आप क्या कहते हैं प्रिपरेशन के लिए लग जाएँ। हिम्मत नहीं हारना युवाओं को, और इसमें मैं सबसे यानी कि गार्जियन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे मेरे घर में मेरे पिताजी कभी भी सब भाई बहन को वो पढ़ने की आज़ादी दिए। कितनी बार भी असफलता मिली, लेकिन उनका हमेशा यही कहना था, यदि एक पोस्ट भी यदि निकले तो उनका बस एक ही कहना था कि उसमें मैं ही रहूँगा। तो ये मोटिवेशन हम लोग सब भाई बहन के लिए ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा, जिसके कारण आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। वो कभी किसी को वो नहीं किया कि आप पढ़ाई नहीं कीजिए, जितना आपको पढ़ना है आप पढ़ाई करते हैं। क्या वजह था आपने बीपीएससी एपीओ को ही अपने करियर चुना, यूपीएससी क्यों नहीं? UPSC का भी मैंने तैयारी किया था, लेकिन उसमें अंतिम रूप से सफलता नहीं मिल पाई मुझे। तो मेरे पिताजी, जैसे मेरे घर में आपको बताया, वो चाहते थे कि मेरे बच्चे सभी क्षेत्र में बढ़े। तो जैसे दीदी डॉक्टर है, भाई एक पुलिस ऑफिसर है, एक भाई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, तो एक लॉ फील्ड बच जाता है। तो उनका था कि हाँ, एक लॉ फील्ड में आगे बढ़े। तो बस पिताजी के सपने को आगे बढ़ाया मैंने। जैसे आप अभी बता रहे थे कि हम बेगूसराय के रहने वाले हैं, हाँ। और बेगूसराय अगर क्राइम की दुनिया में माना जाए तो लोग कहते हैं कि नंबर 1 पे है। इस पे आपका क्या ख्याल है, उससे आप कैसे निकल गए? इसमें तो मैं सबसे ज़्यादा अपने पिताजी का यानी कि फ्यूचर यानी पर्सपेक्टिव को देखते थे, तो इसीलिए हम लोग शुरू से बाहर रहे। बाहर उन्होंने हमारी शिक्षा करवाई, और अच्छे से अच्छा जितना शिक्षा हो सके उसको देने का उन्होंने प्रयास करवाया। और कभी भी वो हम लोग को कहते थे कि इधर उधर आप लोग के पास कुछ ऑप्शन नहीं है, बस पढ़ाई ही एक ऐसा चीज़ है जिससे आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा कोई बिजनेस भी नहीं है कि हम कुछ वैसा करते, तो बस वो शुरू से पढ़ाई पे फोकस रहें कि आप पढ़ाई में जितना आगे करना चाहते कीजिए, एक ना एक दिन आपको सफलता मिलेगी। तो यही मूल मंत्र था कि यदि कोई भी युवा आजकल इधर उधर भटक रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यदि पढ़ाई को अपना गोल बना ले, इंटरेस्ट उसमें आ जाए, इंटरेस्ट पढ़ते पढ़ते आ जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, तो सफलता एक दिन मिलेगी नहीं। टेंथ और ग्रेजुएशन का फेज, उस समय युवा बहुत भटकते हैं। तो उस समय यदि युवा अपने आप को संभाल लें तो वो बहुत आगे यानी कर सकते हैं लाइफ में। मैंने कि करियर अगर मजबूत करना है तो 9, 10, 11, 12 को मजबूत करना पड़ेगा। बेसिकली 10th से ग्रेजुएशन का जो पीरियड रहता है वो बहुत मायने रखता है। उसमें आदमी को भड़काऊ नहीं करना चाहिए। उस समय जैसे आजकल मोबाइल का ज़माना आ गया, आप जान रहे हैं,
तो बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। मैं अपने पढ़ाई का आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा। जब भी मेरा कोई एग्जाम रहता है मैं 2 या 3 महीने तक अपना मोबाइल ऑफ रखता हूँ। 24 आवर मेरा मोबाइल ऑफ रहता है, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन, बस पढ़ाई पे फोकस। तो फिर एग्जाम खत्म होता तो फिर मैं ऑन करता, लेकिन 2-3 मेरा महीना मोबाइल ऑफ। सिर्फ रात में 5-10 मिनट के लिए खोला, देखा कि कुछ न्यूज़ आया, ये बस यही रहता। तो पढ़ाई जब करना है तो आप मोबाइल को ऑफ रखें, साइलेंट मोड में डालें और अच्छे से पढ़ाई करें। अभी युवा जो तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम दे देते हैं तो उनको लगता है कि अब रिजल्ट आएगा तो हो ही जाएगा। तो उस परिस्थिति में आपको कैसे पता चला कि बीपीएससी एपीओ में रिजल्ट हुआ है और नाम लिस्ट में आपका आया, तो परिवार में कैसा माहौल था, रिएक्शन कैसा था? सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन आया था, ये 2020 की वैकेंसी है। 2020 के बाद फिर कोरोना आ गया, तो इस एग्ज़ाम 4 साल का पीरियड इस एग्ज़ाम में लग गया। 2020 में नोटिफिकेशन आया, 21 में इसका पीटी हुआ, 22 में इसका मेंस हुआ और अभी 3 नवंबर को इंटरव्यू इसका खत्म हुआ। तो 3 साल का पीरियड इस एग्ज़ाम में लग गया। उसके बाद फाइनल रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आया है 2 दिसंबर को इसका। तो उस दिन मैं शाम में था, अपने ससुराल में था, बेगूसराय मेरा ससुराल भी। अच्छा, आप शादी भी कर रही हैं? हाँ, पिछले साल इसी साल 2 मई को मेरा शादी हुआ। तो और इत्तेफाक की बात है, देखा जाए तो 2 दिसंबर को मेरा रिजल्ट आया, तो शादी के 7 महीनों के बाद में एक रिजल्ट आया। तो था ससुराल में, तो 5 बजे 6 बजे के करीब जो बीपीएससी के चेयरमैन साहब हैं तो प्रसाद जी, उनका ट्वीट आ गया कि आज रिजल्ट आने वाला है। हम लोग को उम्मीद था कि अभी 10-15 दिन और लगेगा। उस वो ट्वीट तो आ गया था। अब वहाँ पे ससुराल में था, थोड़ी घबराहट होने लगी कि यहाँ आया हूँ, रिजल्ट का दिन है, आज कैसा होगा, महसूस नहीं हुआ। तो एक मेरे मित्र हैं कुणाल सत्यपाल रेड्डी जी, वो जमुई जिला के रहने वाले हैं, उनका भी एपीओ में सिलेक्शन हुआ है इस बार। तो वो मुझे कॉल किए पहले, क्या कि उनका वो साथ में इंटरव्यू की तैयारी भी कर रहे थे, तो उन्हें पूरा विश्वास था। वो हमेशा कहते थे कि नहीं, हम दोनों का होना ही होना, हम दोनों ने साथ में पूरा इंटरव्यू का कैसे स्ट्रैटेजी हो। तो बोल रहे थे कि हम लोग का होना है। तो वो कॉल किए, उनका हो चुका था, तो वो मुझे कॉल किए, बोले कि आपका हो गया है। तो मुझे यकीन नहीं हुआ पहले। फिर उसके बाद मैं बोला रोल नंबर बताइए, तो वो बताया कि ये रोल नंबर से कन्फर्म हुआ। तो एक अंदर से एक्साइटमेंट से आवाज़ निकली, बहुत ज़ोर से चिल्लाया मैं वहाँ पे। सब लोग को लगा कि क्या हुआ, कि नहीं हुआ। तो फिर बताया मेरा रिजल्ट हुआ। तो थोड़ा वो जो क्षण था वो थोड़ा इमोशनल पल था, क्योंकि बहुत दिनों से मैं इस रिजल्ट का, क्योंकि पिछले 2 जुडिशरी एग्ज़ाम में 2 नंबर 3 नंबर के कारण असफलता मिल रही थी। तो एक बहुत बड़ी सफलता थी मेरे लिए। और लॉ बेस्ड जो भी लॉ बच्चे करते हैं उसके लिए कमीशन के द्वारा 2 ही एग्ज़ाम निकलता है, एक जुडिशरी का निकलता है और एक एपीओ का। जुडिशरी के एग्ज़ाम में मैं लगा हुआ, इस बार भी मेंस दिया हूँ, हो सके उसमें भी सफलता मिल जाए और उसी क्रम में इसमें सफलता मिलेगी। तो आप एक पहले से ही शादीशुदा थे और ससुराल में भी थे, हाँ। तो ससुराल का कैसा माहौल था? भाभी जी का क्या रिएक्शन था? भाभी जी तो बहुत खुश हुई, इमोशनल भी हो गई, और उनका सपोर्ट शुरू से रहा मेरे, क्योंकि शादी के बाद जैसे सबका एक इच्छा होता है क्या कि मैं घूमूँ फिरूँ, इधर उधर जाऊँ, लेकिन वो कभी भी ये सब चीज़ मेरे ऊपर नहीं रहा। वो बोली आप पढ़ाई कीजिए, आपको मेरी जिम्मेदारी अभी संभालने की ज़रूरत नहीं है, आपको जितना पढ़ना है, जो आपका गोल है उसको अचीव कीजिए पहले, फिर। तो उनका साथ रहा, कभी भी इन 7 महीने के पीरियड में कभी भी वो मुझे डिस्टर्ब नहीं की, कुछ भी चीज़ का डिमांड नहीं की, उनका पूरा सपोर्ट रहा। आप तो अब सिविल सर्विस में आ गए हैं, वो क्या तैयारी कर रहे हैं? हाँ, उन्होंने भी लॉ किया है, लॉ ग्रेजुएट है उन्होंने, मुंबई से सेंट विनफील्ड कॉलेज है, वहाँ से वो लॉ किया है। तो वो भी बोली आप पहले बन जाइए कुछ, फिर मैं अपना करियर आगे। मैंने कि आपको डिस्टर्ब नहीं किया? नहीं, कभी नहीं। जाते जाते मेरा लास्ट सवाल है, जो लोग बैंकिंग, एयरफोर्स, बीपीएससी, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, लोग एग्ज़ाम निकाल नहीं पाते हैं, उसके बाद गलत कदम उठाने को भी सोचते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे लोगों के लिए मेरा बस यही संदेश रहेगा कि गलत कदम कभी भी लाइफ में नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं लेकिन उसका इफेक्ट पूरे परिवार पे जाता है। वो तो भावना में बह के कुछ भी कदम उठा लेते हैं। तो मुझे यही कहना है कि तैयारी यदि आप कर रहे हैं थोड़ी सच्ची लगन मेहनत से, एक ना एक दिन सफलता मिलेगी। और सफलता का कोई पैमाना नहीं होता। ये नहीं कि आप पढ़ाई में मान लीजिए कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें नहीं हुआ तो इसका मतलब कि आप लाइफ में असफल हो गए। आप बहुत जगह देखे होंगे कि जो लोग असफल हुए हैं वो आज दिल्ली यूपीएससी की तैयारी, अच्छे टीचर हैं वो। तो आप यदि पढ़ें उस दौरान तो उस पढ़ाई का आप टीचर के रूप में यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, आप एक बिजनेस भी कर सकते हैं। तो ये कभी भी आदमी को हार नहीं मानना चाहिए लाइफ में। मेरा ही आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मुझे लगभग ग्रेजुएशन के बाद 10-12 साल लग गए, तो ये पीरियड बहुत पेनफुल भी रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी क्या कहता है निराश होकर के अपने पढ़ाई को छोड़ दे, ये नहीं करना चाहिए। कभी कंटिन्यूस स्टडी करते रहिए, और सब चीज़ का एक ही सॉल्यूशन है, आप स्टडी को अपने कंटिन्यू रखें तो आपको लाइफ में कभी ना कभी सफलता मिलेगी। मैं 2018 जब पास लॉ ग्रेजुएट हुआ, अभी मैं LLM भी कर चुका हूँ और नेट भी क्वालिफाइड कर गया। तो विद्यार्थी को कंपटीशन में लगे रहना चाहिए, और स्टडी नहीं होता तो ओपन से या कोई भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें साथ में।
तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी किसी ना किसी, और गलत डायरेक्शन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिक्षा ऐसा क्षेत्र है जिसमें यदि आदमी गया बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर सकता है। युवा लोग लगभग यानी 30 साल के उम्र से पहले बहुत अपना जीवन हँसी मजाक इधर उधर एंजॉय करने में लगा देते, तो बाद में लेकिन वो चीज़ फिर पेनफुल हो जाता है। तो इस टाइम पीरियड को यदि वो क्या करता है पढ़ाई में लगा दे तो बाद का जीवन फिर उनका बहुत